बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद आसिफ अजीज आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हमारी उर्दू में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के रूबरू बेहद ही अहम सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुझे कई लोगों का कॉल मौसूल हुआ और उन सब ने मुझसे एक ही फरमाइश की कि झारखंड में उर्दू जो जेसीसी सीजीएल के निसाब में है, झारखंड में उर्दू, इस हवाले से बहुत कम मवाद दस्तयाब है। तो इससे किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे और वैसे सवालात बना करके आप अपने यूट्यूब चैनल में डालिए। तो मैंने जेसीसी के साबका इम्तिहानात के पर्चों को देखा, जो अभी आचार्य सहायक का 6 to 8 का जो एग्ज़ाम हुआ है, सेम सिलेबस है, जो जेसीसी सीजीएल का सिलेबस है, वही आचार्य सहायक का सिलेबस है। तो उस में जो पूछे गए सवालात हैं, उन सब को देखा तो मुझे जो पैटर्न समझ में आया सवालात के, तो उन उन उसको नज़र में रखते हुए झारखंड में उर्दू के हवाले से मैंने 50 सवालात बनाए हैं और ये बेहद ही अहम सवालात हैं और ये मैं आप लोगों के खिदमत में पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सवालात आप देखेंगे और अगर इससे कुछ भी सवालात अगर आ जाएं आपके एग्ज़ाम में, तो मैं समझूंगा कि हमारी मेहनत जो है वो रायगा नहीं गई। तो चलिए बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं झारखंड में उर्दू के हवाले से अहम सवालात। तो पहला सवाल है झारखंड में झारखंड में लिसानियात के मौजू पर सबसे पहली किताब किसने लिखी? झारखंड में लिसानियात के मौजू पर सबसे पहली किताब किसने लिखी? तो इसका जवाब है डॉक्टर हसन इमाम। इसका जवाब है डॉक्टर हसन इमाम। दूसरा सवाल है लिसानियात के मौजू पर डॉक्टर हसन इमाम की किताब का नाम क्या है? लिसानियात के मौजू पर डॉक्टर हसन इमाम की किताब का नाम क्या है? तो इसका जवाब है ज़बान के रूप। ज़बान के रूप। तीसरा सवाल है डॉक्टर हसन इमाम की किताब ज़बान के रूप की सने अशात क्या है? तो इसका सही जवाब है 1980। ठीक, देखिए ये जो सवालात मैंने आज जो इंतखाब किया है, वो कोशिश किया हूँ कि हमारी किताब जो निगारे उर्दू है और बहारे उर्दू है, उसमें ना हो, उससे हट के सवाल मैंने इसमें चुना है। क्योंकि लगभग 20 सवालात झारखंड में उर्दू के हवाले से मैंने अपनी किताब निगारे उर्दू में डाल दिया हूँ और भी बहुत सारे सवालात जो है बहारे उर्दू में जो 10 प्रैक्टिस सेट है उसमें भी आपको मिलेंगे। तो उससे हट के जो ये 50 सवालात है उससे हट के है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम सवालात को अगर आप पढ़ के जाइएगा तो झारखंड में उर्दू के हवाले से जो भी सवालात आएंगे, मैं समझता हूँ कि इससे बाहर सवालात नहीं होंगे। तो चलिए 3 सवालात अभी हम लोगों ने पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में आते हैं। सवाल नंबर 4 है झारखंड में उर्दू अफसाना किसकी किताब है? झारखंड में उर्दू अफसाना किसकी किताब है? जवाब है तलहा शमीम का।
5 नंबर क्वेश्चन है, तलहा शमीम की किताब झारखंड में उर्दू अफसाना की सने अशात क्या है? इसका जवाब है 2009। सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 6 है, झारखंड में उर्दू के गैर मुस्लिम फनकार, झारखंड में उर्दू के गैर मुस्लिम फनकार किसकी किताब है? जवाब है डॉक्टर नुजहत परवीन। और ये किताब झारखंड में उर्दू के गैर मुस्लिम फनकार, ये किताब पब्लिश हुआ था, शाये हुआ था 2013 में, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 में आते हैं। सवाल नंबर 7 है, सवाल नंबर 7 है, झारखंड में उर्दू नसर और शायरी की सिमतो रफ्तार 1960 के बाद, झारखंड में उर्दू नसर और शायरी की सिमतो रफ्तार 1960 के बाद किसकी मुरत्तब करदा किताब है? इसका जवाब है प्रोफेसर अहमद सज्जाद की, और ये इस किताब की सने आसात है 2011। 8वां सवाल है, झारखंड की उर्दू किताबों का इशारिया, झारखंड में उर्दू किताबों की इशारिया किसकी मुरत्तब करदा किताब है? इसका सही जवाब है डॉक्टर सरवर साजिद की, ये किताब पब्लिश हुआ था 2011 में। 9 नंबर सवाल है, झारखंड की उर्दू किताबों का तौजीही इशारिया 2 किताब का मुरत्तबीन कौन है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सरवर साजिद और शोएब अंसारी, यानी इन दोनों हजरात ने मिलकर इस किताब को मुरत्तिब किया है। डॉक्टर सरवर साजिद और शोएब अंसारी ने झारखंड की उर्दू किताबों का तौजीही इशारिया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 में आते हैं। सवाल नंबर 10 है, झारखंड और बिहार के अहम अहले कलम, झारखंड और बिहार के अहम अहले कलम किसकी किताब है? जवाब है जहीर गाजीपुरी, इसकी सने आसात है 2009। जहीर गाजीपुरी का ताल्लुक कहाँ से है? हजारीबाग से, ये एक मशहूर शायर है, ठीक है, शायर थे, इनका इंतकाल हो चुका है, जहीर गाजीपुरी, ठीक है। इनकी किताब है झारखंड और बिहार के अहम अहले कलम, जो किताब 2009 में शाये हुई थी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 में आते हैं। सवाल नंबर 11 है, बिहार व झारखंड में उर्दू अफसाना और अफसाना निगार, बिहार व झारखंड में उर्दू अफसाना और अफसाना निगार किसकी किताब है? जवाब है कयाम नैयर का, और इस किताब की सने आसात है 2013, ये भी याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल है, मौलाना आजाद का कयाम रांची में और अल कलामियात किसकी किताब है? मौलाना आजाद का कयाम रांची में और अल कलामियात किसकी किताब है? सही जवाब है जमशेद कमर। 13 नंबर सवाल है, रिसाला शह माही वक्त के मुदीर कौन है? जवाब है साहिना इमाम। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल में आते हैं। 14 नंबर सवाल है, रिसाला रिसाला सहमाही वक्त कहाँ से निकलता है? जवाब है धनबाद, और इसके मुदीर कौन है? शाहिना इमाम। आगे बढ़ते हैं, शहपर रिसाला शहपर के मुदीर कौन है और कहाँ से निकलता है? जवाब है अहमद फरमान, और ये रिसाला निकलता है धनबाद से। 16 नंबर सवाल है, रिसाला रंग के मुदीर कौन है और कहाँ से निकलता है? जवाब है रंग के मुदीर है शान भारती, और ये रिसाला निकलता है धनबाद से। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 में आते हैं। सवाल नंबर 17 है, जमशेदपुर से शाये होने वाला पहला उर्दू रोजनामा कौन सा है? जमशेदपुर से शाये होने वाला पहला उर्दू रोजनामा कौन सा है? और इसमें एक और जोड़ दीजिए कि इसको किसने निकाला था, ठीक है। तो इसका जवाब है सदाए हातिफ
और इसको निकाला था मुजफ्फर हुसैन ने। ठीक है। सवाल नंबर 18 है, मुतालाए इकबाल के बाज अहम पहलू किसकी किताब है? ये तनकीदी किताब है, याद रखिएगा, ये तनकीदी किताब है। मुताला इकबाल के बाज अहम पहलू किसकी किताब है? जवाब है ज़हीर गाजीपुरी का। ठीक है, अभी हम बता चुके हैं ज़हीर गाजीपुरी मशहूर शायर हैं झारखंड के, जिनका ताल्लुक हजारीबाग से था। ठीक है, हजारीबाग से था। सवाल नंबर 19 है, अकबाल इकबाल और दांते किसकी किताब है? जवाब है डॉक्टर मंजर हुसैन। ये भी तनकीदी किताब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 में आते हैं। सवाल नंबर 20 है, झारखंड की पहली खुदनविश सवाना उमरी कौन सी है? झारखंड की पहली खुदनविश सवाना उमरी कौन सी है? सही जवाब है नुकूस, और इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर महमूद आलम, और इनका ताल्लुक है जमशेदपुर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर है, झारखंड का पहला शहरनामा किसने लिखा है? जवाब है शीन अख्तर। ये किताब शाये हुआ था 1995 में, शहरनामा। इसमें रांची शहर के अहवाल है, याद रखिएगा, इसमें रांची शहर के अहवाल है। अच्छा, इस किताब को आप जब पढ़िएगा ना, शहरनामा, शीन अख्तर का लिखा हुआ शहरनामा जब पढ़िएगा ना, तो इनका अफसाना है ना, ये मिसेस जॉन, तो उसमें जो इन्होंने वो कैंपस या जो जिस कैंपस का इन्होंने इस अफसाने में जिक्र किया है ना, उसके बारे में, वो हकीकी कैंपस है, और उसके बारे में उन्होंने इस शहरनामा में लिखा भी है। तो इस इस किताब को अगर आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये वो जो अफसाना मिसेस जॉन इन्होंने लिखा है, वो हकीकी कहानी पे मबनी है। सवाल नंबर 22 पे आते हैं। सवाल नंबर 22 है, मशहूर मुजाहिदे आज़ादी शेख भिखारी की सवानही खाका बागी की विरासत किसने लिखी है? इसका जवाब है शीन अख्तर। ये किताब भी 1996 में शाये हुआ। सवाल नंबर 23 है, झारखंड में उर्दू तनकीद किसकी किताब है? जवाब है शीन अख्तर, और ये किताब 2012 में शाये हुई। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 में आते हैं। सवाल नंबर 24 है, अलामा इकबाल चंद जहते किसकी किताब है? जवाब है मुख्तार अहमद की। ठीक है। सवाल नंबर 25 है, रांची की तहजीब व मुआसरत से मुतासिर होकर अख्तर उरेनवी ने कौन सा नॉवेल लिखा है? जवाब है हसरत तामीर। ठीक है, रांची में ये इलाज के गर्ज से आए थे अख्तर उरेनवी, और फिर यहाँ की तहजीब और यहाँ की मुआसरत से, मुआसरा से इतने प्रभावित हुए, इतने मुतासिर हुए कि इन्होंने नावल हसरत तामीर लिखा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 में आते हैं। सुहेल अजीम आबादी जब झारखंड में मुकीम थे तो इन्होंने यहाँ कौन सा नावल लिखा था? ठीक है, जवाब है बेजड़ के पौधे। इनका नावल है बेजड़ के पौधे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 में आते हैं। सवाल नंबर 27 है, बाबुल का मीनार एक संपूर्ण इंसान की गाथा खुदा से सवाल किसके अफसानवी मजमूए हैं? इसका जवाब है डॉक्टर अख्तर आजाद। ठीक है, इनका ताल्लुक जमशेदपुर से, ही भी याद रखिएगा, जमशेदपुर से है। सवाल नंबर 28, झारखंड के किस अफसाना निगार के अफसानों में इस्लामी तलमीहात, तारीखी वाकयात के ताने बाने आपस में पेवस्त दिखाई देते हैं? जवाब है मंजर काजमी। इनका अफसानवी मजमुआ है लक्ष्मण रेखा। एक ही अफसानवी मजमुआ है मंजर काजमी का, लक्ष्मण रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 में आते हैं। सवाल नंबर 29 है, सवाल नंबर 29 है, बबलू के पापा
اور بھوکھا سورج کسके افسانوی مجموعے ہیں؟ جواب ہے گربچن سنگھ. اچھا، ان کا ایک ناول ہے، گربچن سنگھ کا ایک ناول ہے بن پاکھی، اور ان کا بھی تعلق جمشید پور سے ہے، یاد رکھیے گا. سوال نمبر 30 ہے، ناول گیت اور چینک کس کی تخلیق ہے؟ ہربنس سنگھ کی تخلیق ہے. ٹھیک ہے، گیت اور چینک کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہے ہربنس سنگھ کی تخلیق ہے. سوال نمبر 32 میں آتے ہیں. سوال نمبر 32 ہے، مشہور فلمی نغمہ نگار اور ٹی وی ڈرامہ نگار نواب آرزو، ٹھیک ہے، نواب آرزو کا تعلق جھارکھنڈ کے کس شہر سے ہے؟ جواب ہے چائباسا. ٹھیک ہے، نواب آرزو انہوں نے کئی فلموں کے گانے بھی لکھے ہیں، اور کئی ٹی وی سیریل کا جو ٹائٹل سانگ ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے لکھا ہے. جیسے ایکتا کپور کا ٹی وی سیریل ہے کبھی ساس بھی بہو تھی، ان کا ہی لکھا ہوا ہے ان کا ٹائٹل سانگ. نواب آرزو، ان کا تعلق چائباسا سے ہے، اور ان کی ادبی زندگی کا جو آغاز ہوا ہے وہ جمشید پور سے ہوا تھا. آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 33 میں آتے ہیں. نادم بلخی، ان کا تعلق ڈالٹن گنج سے ہے، نادم بلخی کا، یہ یاد رکھیے گا. نادم بلخی کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آغاز شہر. ٹھیک ہے، 34 میں ہے، رباعیات کا مجموعہ نقطوں کا حصار کس کی تخلیق ہے؟ نقطوں کا حصار کس کی تخلیق ہے؟ اس کا جواب ہے نادم بلخی کی. آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 35 میں آتے ہیں. سوال نمبر 35 ہے، نعتیہ کلام کا مجموعہ ضیاء عرفان کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہے نادم بلخی کی. ایک اور نعتیہ کلام کا مجموعہ ہے ان کا، جس کا نام ہے 14 طبق، یہ بھی یاد رکھیے گا. سوال نمبر 36 ہے، طنزیہ و مزاحیہ شاعر کے حیثیت سے مشہور صابر بہاری اور قمر الزماں قمر کا تعلق جھارکھنڈ کے کس شہر سے ہے؟ اس کا جواب ہے رانچی. ٹھیک ہے، 37 نمبر سوال ہے. 37 نمبر سوال ہے، شعری مجموعہ بال کی کھال کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہے صابر بہاری کی. شعری مجموعہ بے ساختہ کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہے قمر الزماں قمر کی. 39 نمبر سوال ہے، شعری مجموعہ رات کے روپ بہت کس کی تخلیق ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سرور ساجد کی. اور یہ تینوں کا تعلق، یعنی کہ صابر بہاری کی، قمر الزماں قمر کی اور سرور ساجد کے تعلق کہاں سے ہے؟ رانچی سے، یہ یاد رکھیے گا. آگے بڑھتے ہیں، 40 نمبر سوال ہے، شعری مجموعہ صدا کی خوشبو کس کی تخلیق ہے؟ قمر حمید کی. 41 نمبر سوال ہے، سرور ساجد قمر حمید کا تعلق جھارکھنڈ کے کس شہر سے ہے؟ جواب ہے رانچی. آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 42 ہے، جمشید پور کی ادبی تاریخ ساغر جام سفال کس کی کتاب ہے؟ جواب ہے اس کا اسلم بدر کی. اور اسلم بدر کی سب سے مشہور تخلیق ہے کن فیکن، یہ ایک
मसनवी है। ठीक है, याद रखिएगा ये एक मसनवी है। और सफर और साए इनका शेरी मजमुआ है असलम बदर की। ठीक है, 43 नंबर सवाल है, उफक की मुस्कुराहट, ममता की आवाज, जदीदियत और उर्दू अफसाना, तरक्की पसंद उर्दू अफसाना, चंद अहम फनकार, लेंडरा किसकी किताबें हैं? इसका सही जवाब है असलम जमशेदपुरी की। 44 नंबर सवाल है, शेरी मजमुआ निशाते दर्द, बारिश बारिश तजल्लियात किसके तख्लीकात हैं? जवाब है जौहर बलियावी की। जौहर बलियावी का ताल्लुक कहाँ से है? तो जमशेदपुर से, याद रखिएगा। शेरी मजमुआ बेदर बेदरो दीवार, डूबती शाम किसके तख्लीकात हैं? जवाब है सैयद अहमद शमीम की। इनका भी ताल्लुक जमशेदपुर से है। सवाल नंबर 46 है, बज़्म कमाली, बज़्म सिमाब और मिजाज लिटरेरी सोसाइटी की बुनियाद किस शहर में डाला गया था? इसका जवाब है जमशेदपुर में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 47 में आते हैं। सवाल नंबर 47 है, जमशेदपुर में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन की बुनियाद किसने डाली थी? जवाब है सुहेल वास्ती। जमशेदपुर में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन की बुनियाद किसने डाली थी? तो इसका सही जवाब है सुहेल वास्ती। 48 नंबर सवाल है, जमशेदपुर में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन के रूहे रवां कौन थे? तो इसका सही जवाब है बी जेड माइल। और बी जेड माइल का शेरी मजमुआ का नाम है गुले रंग। ये भी याद रखिएगा। दो अलग अलग सवाल है, 47 और 48 दोनों अलग अलग सवाल है। जमशेदपुर में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन की बुनियाद किसने डाली थी? तो इसका जवाब हो जाएगा सुहेल वास्ती। और 48 नंबर में सवाल है, जमशेदपुर में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन के रूहे रवां यानी सबसे अहम शख्स कौन था? तो वो है बीजेड माइल। ठीक है, और बीजेड माइल का अगर शेरी मजमुआ पूछेगा तो उनका किताब का नाम है गुले रंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल में आते हैं। 49 नंबर सवाल है, गुंचए गजल गजलों का मजमुआ है, किसकी तख्लीक है? इसका जवाब है डॉक्टर लक्ष्मी विमल का। 50 नंबर सवाल है, धूप जब आई आंगन में धूप जब आई आंगन में गजलों का मजमुआ है, ये किसकी तख्लीक है? इसका जवाब है सयामा शरण का। ये दोनों शायरात है, और इन दोनों शायरात का ताल्लुक कहाँ से है? सयामा शरण और डॉक्टर लक्ष्मी विमल का ताल्लुक झारखंड के किस शहर से है? तो इसका जवाब है डाल्टनगंज से। चलिए, ये 50 अहम सवालात आप लोगों के लिए मैंने आज ही इसे ढूंढ के लिखा, और आप लोगों के लिए ये वक्त निकाल करके आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अच्छा से अच्छा जाए, अच्छे से अच्छे नंबरात आप लोग उर्दू में लाएं, और अपने जो मकाम है उस मकाम को पहुँचे। आप लोगों का जो दिली मुराद है वो आप लोगों का मुकम्मल हो, कबूल हो। यही सब दुआओं के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।